जी 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 जी। एमसीडी में मतलब आजकल पोस्टर देखते हैं हम, एमसीडी में केजरीवाल, और एमसीडी में एक सवाल ये भी है कि मतलब ज़्यादातर मतलब ये आरक्षण का चक्कर है, महिलाओं की सीटें हैं। जी जी तो जी। इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? और 3 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन हो गया है एमसीडी में, जो सीट जनरल थी वो फीमेल की होगी, जो फीमेल थी वो मेल की होगी है, और जो एससी सीटें हैं वो सारा नोटिफिकेशन हो चुका है। अदल बदली हमारी भी नांगल ठाकरन की गांव की सीट थी, जनरल सीट थी, और वो अब एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। और इधर 30 वार्ड का था तो वो पहले उसकी मेल की थी, तो वो अब फीमेल हो गई है। तो एक तो ये रिजर्वेशन का गांव वालों का ये कहना है कि भी केवल एमसीडी में एक तो 50% फीमेल की है, फिर उसके बाद एससी की भी है, तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी वो है कि भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होती है। तो हमारा ये कहना है कि भी चलो एमसीडी में आपने महिला हमारी जननी है, मातृशक्ति है, वो हम भारत माता की भी जय बोलते हैं तो गौ माता की भी जय बोलते हैं, अपनी जननी माता की भी जय बोलते हैं, संस्कृति हमारी ये है। लेकिन एक महिला है, हमारी बहन है, बेटी है, हमारी मिसेज है, लेकिन वो जहाँ तक घर मैं सोचता हूँ महिला वो काम नहीं कर पाती है। वो घर चलाने में सबसे ज्यादा निपुण होती है। हालांकि कोई कोई किसी किसी में टैलेंट होता है। माननीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही, माननीय भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज रही, और किरण बेदी जी रही, बहुत है जिनमें प्रतिभा है। तो वो कोई रोक टोक नहीं है, वो किसी भी सीट पर, कोई भी महिला किसी भी जेंट सीट पर वो चुनाव लड़ सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और एससी महिला तो किसी भी उस पर किसी भी चुनाव के लिए कोई पाबंदी नहीं है उसको चुनाव लड़ने की, किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं है, वो लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रावधान क्या कर दिया कि तो मेल सीट का डिवीजन हो गया तो 50 तो उसमें हो गए, आधी फीमेल आधी मेल, उसमें भी एससी के लिए कैटेगरी कट गई जो मेल में से, तो वो 50% से ज्यादा जो है ना वो रिजर्व हो गई हैं। तो मैं तो खैर इस बात का तो नहीं कह रहा, लेकिन कोई किसी भी महिला में, हमारी मातृशक्ति में टैलेंट है तो आए। लेकिन ज्यादातर क्या देखा है कि भी जो फीमेल सीट हो गई है तो वो उसके या तो हस्बैंड या उसका बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा, फीमेल का तो नाम यूज किया जा नाम रहा है, मैं यूज देख कर रहा रहे हैं। वो बेचारी गृहिणी होती है, वो घर को हूँ। उसका बेहतर तो तरीके से फोटो लग गया तो मतलब ऐसे ही वो उसको यूज कर लेते यूज करती है। अभी मेरे को है, देखो हम वैसे आरएसएस का मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, हमें सब पंक्ति में बैठना, कोई जाति बिरादरी का उसका नहीं है। जो भारत माँ का, इस भारत माता को तिलक करता है, जो वो ईसाई है, मुस्लिम है, भाई हिंदू है, सिख है, वो सब भारत माँ के सपूत हैं। वो पूजा पत्ती कोई भी होता है, वो कोई उसमें द्वेष भावना संग नहीं सिखाता है। भारत माता को, भारत की भूमि को प्यार करने वाले सभी उसकी बेटे और बेटियां हैं। तो इस नाते से मातृशक्ति को, मेरे को कहोगे ना, हमें ट्रेंड भी करते हैं, खाना ये सांघिक खाना है, छोटा मोटा काम, लेकिन मेरे को अगर रसोई में केवल चाय तो बना लूंगा, मैं चाय बना लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा करूंगा तो मेरे को पता हो, मिसिज भी कई बार मैं यही कहूंगा डांट देती है, अरे क्या तुम घर के मालिक हो, तुम्हें वो चीनी कहाँ रखी थी, वो मैंने पूछना पड़ता है, क्योंकि वो उनको मालूम है। लेकिन कोई बाहर की बात होती है तो वो उनको नहीं मालूम, वो मुझे मालूम होती है। तो मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन 50% हमारी मातृशक्ति के कर दिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, जिसमें टैलेंट है वो तो आ ही जाएगी। लेकिन वो बेचारी का, वो परिवार को पालना है, जो उम्र ज्यादा होगी 50 पे, वो नाती पोते पड़ोते उनको संभालने में बेटर होता है, वो घर को भी संभालती है, बच्चों को भी, नहीं तो वो फिर दूसरे उनमें रस्तों में चले जाते हैं। तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, अभी इसमें एमसीडी छोटी इकाई है, अब विधानसभा है, विधानसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं कर रखी, पार्लियामेंट में रिजर्व नहीं कर, हाँ पार्टियां कहते हैं हम 33% देंगे, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दे रहे, ना तो उसमें विधानसभा में संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं और ना तो पार्लियामेंट में संवैधानिक दर्जा। लेकिन पार्लियामेंट में फिर कम से कम 33% संवैधानिक दर्जा तो दे दो, रिजर्व करो उसको 33%, वहां पर नहीं। एमसीडी एक छोटी इकाई है, इसी में गापड़ गोल कर रखा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, जो भी हमारी मातृशक्ति, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं, अगर फीमेल सीट होगी तो बेचारी वह भी उसमें इंगेज कर दी। अच्छा वो पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, वो जो दूसरा उसका आदमी है या उसका बेटा है वो राजनीति करते हैं, उसको बेचारे ठप्पा के नाम से वो घर से भी बेघर कर दी, उसको खींचे खींचे घूमते हैं। उसको तो रबड़ स्टैम्प बना दिया, रबड़ स्टैम्प बना रखे, जिसमें टैलेंट है तो आएगी ना।
अभी एक हमारी निगम पार्षद उर्मिला चौधरी है इधर से अमन विहार से, वो राजनीति करती है, बिल्कुल प्योर राजनीति करती है, सामाजिक कार्य करता है, टैलेंट ऐसी है, औरतों को आगे आना चाहिए। वो है, वो आगे है, बल्कि उनके हस्बैंड उस राजनीति में नहीं है, वो सरकारी अधिकारी है, वो सर्विस में है, सरकारी अधिकारी है। तो मैं तो कुछ ऐसे तो नाम है ना, हमारी किरण बेदी जी रही है जैसे, तो जिसमें टैलेंट है वो चुनाव लड़े, उसको प्रोत्साहन देंगे हम भी। लेकिन जो बेचारी मन मार के वो कहते हैं भी खर्चा हो गया अब ये तुम करो, तो उसका मन भी मारा जाता है और घर को भी ठीक से वो संभाल नहीं पाती है। तो इस नाते से मैं थोपने वाली बात है ये। मतलब आपका कहने का मतलब है उसको रबर स्टैम्प की तरह यूज हाँ, ना रबर करें, स्टैम्प की तरह उनका यूज चेहरा करें। यूज ना करे, जो महिला मतलब काम करना चाहती है वो आगे आए। हाँ, फिर ये जो हस्बैंड का है ना कि मैं राजनीति में हूं तो मेरी पत्नी आएगी, हमें हट जाना चाहिए पीछे। भाई जो महिला उस क्षेत्र, मान लिया मैं कार्य करता हूं, मैं मेल हूं और ये फीमेल होगी, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं अपने घर की धर्मपत्नी को या अपनी बिटिया को या किसी तीसरे की तलाश करूंगा या पुत्र वधू को तलाशूं। नहीं भाई, जो महिला कार्य करती है, जो महिला पदों पर है किसी भी पार्टी का, वो किसी पार्टी का मैं नहीं कह रहा किसी, तो वो महिला आगे आए तो उसको मौका मिले। तो मैं इस एमसीडी पे तो इसलिए, दूसरा ये था कि भी 104 हमारी नॉर्थ में सीट हैं निगम की और साउथ में भी 104 हैं। तो अगर एक एमसीडी का, जैसे पीछे भी कहता है, एक एमसीडी करनी चाहिए था, हालांकि नोटिफिकेशन हो चुका है और उसी हिसाब से रिजर्वेशन भी करना था। नॉर्थ एमसीडी में 20 रिजर्व सीट कर रखी हैं, उसमें 19% एससी वोट हैं, और साउथ एमसीडी में उसमें 15 कर रखी हैं, और ईस्ट एमसीडी में 11 रिजर्व कर रखी हैं। ये अभी नोटिफिकेशन कर दिया गया है। चलो, अच्छे जवाब दिए आपने। आपके आपने मेरे विचार लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।